नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश। मैं आपके लिए लेकर आता हूं सीजीडी से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीएनजी। अगर प्रोजेक्ट लगाना हो, यानी कि सीएनजी पंप का प्रोजेक्ट लगाना है, तो उसके लिए सीएनजी पंप में कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है या क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको पिछली लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि सीएनजी स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के: ऑनलाइन स्टेशन, मदर स्टेशन, डॉटर स्टेशन और डॉटर बूस्टर स्टेशन। तो वो उसकी वीडियो आप वहाँ से देख सकते हो। तो आज वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो सीएनजी स्टेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि हमको एग्रीमेंट लेना होता है किसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी से, जैसे इंडियन ऑयल है, एचपीसीएल है, गेल इंडिया लिमिटेड है। ये किसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के साथ हमको एक एग्रीमेंट लेना होता है। तो जब हमें एग्रीमेंट हो जाता है उसके साथ, तो उसके बाद फिर सिलेक्शन ऑफ डीबीएस यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एंड सेल्स का गठन करना होता है। जो बिजनेस एंड सेल्स डिपार्टमेंट होगा उस साइट पर जाएगा जहाँ पर हमको सीएनजी पंप लगाना है या सीएनजी स्टेशन खोलना है। तो वहाँ पर जाकर के ये पूरा रिव्यू करेंगे कि वहाँ पर क्या बिजनेस है, मतलब कितना स्कोप है उसका, और फ्यूचर में उसके बिजनेस की जो हम सीएनजी पंप लगा रहे हैं क्या क्या उसकी संभावना है। तो उसके आधार पर वो अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं। जब उसका हो जाता है कि वहाँ पर सीएनजी पंप लगाना है, ये निश्चित हो गया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर, उसके बाद हमको ड्राइंग बनानी होती है और अप्रूवल लेना होता है पैसों से। ड्राइंग अप्रूवल फ्रॉम पेसो। पेसो मीन्स होता है पेट्रोलियम एंड एक्सक्लूसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है जो पेट्रोलियम पदार्थ के लिए अप्रूवल देती है। गैस है, ऑयल है, इनके लिए। तो वहाँ से हमको अप्रूवल लेना होता है। जब वहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा ड्राइंग का, उसके बाद हमको साइट पे जाकर के साइट पे कंस्ट्रक्शन करना होता है। क्योंकि जब निर्धारित हो गया, एग्रीमेंट हो गया, डीओबी हो गया सिलेक्शन का, उसके बाद अब हमको कंस्ट्रक्शन करना है साइट पर। तो साइट पर कंस्ट्रक्शन करने 3 सेगमेंट में। पहला है सिविल, दूसरा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। तो सिविल में क्या क्या होता है? तो सिविल में वर्क में जो होता है, साइट की मार्किंग करनी होती है। उसके बाद किस किस चीज़ों की मार्किंग करनी है, जैसे फाउंडेशन बनाना है, गैस ट्रंच बनानी है, केबल ट्रंच बनानी है और अर्थिंग पिट बनानी है, डिस्पेंसर लगाने हैं। तो इनके लिए हमको साइट पर मार्किंग करनी होती है। जब ये हो जाते हैं तो उसके बाद ये सिविल के काम है, तो ये भी हमको करने होते हैं। सिविल में साइट मार्किंग करनी है, फाउंडेशन बनाना है। तो फाउंडेशन को कैसे बनाएंगे ये उसका हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल अभी इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। उसके बाद मैकेनिकल होता है। मैकेनिकल में क्या है कि एसएस ट्यूबिंग है, एसएस फिटिंग है, हाइड्रो टेस्ट है, नाइट्रोजन पर्जिंग है। तो ये प्रक्रियाएं हमको मैकेनिकल में करनी होती हैं साइट पर। जब ये मैकेनिकल प्रक्रिया हमारी खत्म हो जाती है तो इलेक्ट्रिकल भी करनी होती है। उसके साथ इलेक्ट्रिकल करनी है, अर्थिंग केबल्स लगाने हैं, अर्थिंग पिट लगानी है, अर्थिंग केबल डालनी है, अर्थिंग कनेक्शन करने हैं, मेगर करना है, मैनेजमेंट करना है, केबल लेइंग करनी है, तो मेगर टेस्ट करना है और इलेक्ट्रिकल पैनल लगाना है। ये तो हो गए आपके कंस्ट्रक्शन निर्माण में कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये प्रक्रिया वहाँ से हमको गुजरना होता है। जब ये प्रोसेस पूरी हो जाती है, टेस्ट हो जाता है, उसके बाद हमको मशीनरी इंस्टॉलेशन करना होता है। मशीनरी इंस्टॉलेशन जैसे कंप्रेसर है, कैस्केड है और कंट्रोल पैनल है। तो ये वहाँ पर हमको रिसीव करने होंगे साइट पर और इनकी इंस्टॉलेशन कराते हैं। तो जब इंस्टॉलेशन हो जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा इंस्पेक्शन का, कि हमको उसका इंस्पेक्शन करना है। तो जो इंजीनियर्स होंगे वो उसका इंस्पेक्शन करेंगे और पेसो कंपनी भी उसका इंस्पेक्शन करती है। पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की टीम आएगी और उसका इंस्पेक्शन करेगी। इंस्पेक्शन होने के बाद हमको उसके डॉक्यूमेंट सबमिशन करने होते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा और परमिशन अप्रूव्ड हो जाएगा। पेसो से हमको अप्रूवल मिल जाएगा। अप्रूवल मिलने के बाद हमको उसका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके के ऑडिट कराने होते हैं। तो ये जब ये ऑडिट हो जाएंगे उसके बाद हमको प्री स्टार्टअप करना होता है, तब हम उसको शुरू कर देते हैं और सेफ्टी पैरामीटर्स वहाँ पर भी रिव्यू करते हैं और शुरू हो जाता है। इसके बाद जब ये पूरी प्रक्रिया टेस्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद हमको करना होता है नेक्स्ट है ट्रायल रन,
यानी कि कमीशनिंग। जब पूरी प्रक्रिया हो जाती है और हमारा सीएनजी पंप लग के तैयार हो जाता है तो उसके बाद हम उसको चालू करते हैं, यानी गैस की कमीशनिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जिसको ट्रायल रन कहते हैं और कुछ उसे कमीशनिंग भी कहते हैं। तो ये प्रक्रिया वहाँ पर हमको इसके बाद करनी होती है। जब ये ट्रायल रन हो जाता है, कमीशनिंग हो जाती है, तो कमीशनिंग के बाद हमको वेट और मेजरमेंट करना होता है, स्टैंपिंग करानी होती है डिस्पेंसर की, कि डिस्पेंसर पर जो गैस निकल रही है जिसको हम किसी कस्टमर को देंगे या डिस्पेंस करेंगे किसी ऑटो में या व्हीकल में जिसमें डालेंगे, तो वो गैस जितनी उसमें डिस्पेंसर में मेजर यूनिट में जो शो करा रही है वो उसमें है या नहीं है, उसके बराबर है या नहीं है। यानी कि हम उसका कैलिब्रेशन एक तरह से चेक करते हैं, स्टैंपिंग कराई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपका सेफ्टी का होगा, कि सेफ्टी भी हमको चेक करनी होती है और सिक्योरिटी की भी ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर सिक्योरिटी और सेफ्टी का इंतजाम करेंगे। और इमरजेंसी के लिए एक सीएनजी पंप की प्रोमाइज के अंदर और एक सीएनजी से बाहर, यानी कि एक इनसाइड एक आउटसाइड कंट्रोल बॉल भी लगा होना चाहिए, इसके भी लगाना जरूरी है। इसके बाद जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है और हमारा सीएनजी स्टार्ट हो जाता है, देन क्या होता है, कमर्शियल ऑपरेशन के लिए इसको खोल दिया जाता है। तो दोस्त, ये इस तरीके से हमने समझा। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंचे। जैसे ही मैं अपलोड